वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल बिहार डीएलएड और ये सिलेक्शन वाली किताब मतलब क्लास है। अगर आप इस क्लास को देखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना मतलब स्कोर बता सकते हैं, बट ये जो टिक है ना वो 100% सही नहीं है। आपको इस टिक के वजह से आंसर नहीं मारना है, ठीक है। तो कोई कोई सही है, कोई कोई गलत भी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो उत्तक संवर्धन या रूपांतरण या यहाँ पे दिया है पौध प्रजनन और डीएनए प्रतिरूप। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछता है CaSO4 -2H2O, और यहाँ पे CaSO4 1/2H2O, और यहाँ पे Ca2CO3 और 10H2O, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रास है, और ऑप्शन नंबर बी है सोल्डर, और ऑप्शन नंबर सी है अमलगम, और ऑप्शन नंबर डी है सिनेबार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं गर्म होती है, ठंडी होती है, या ताप बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठंडी हो जाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम मोनेरा में शामिल है बैक्टीरिया है। तो देखिए यहाँ पे जो ये है ना, किंगडम मोनेरा में जो शामिल है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दिया है निम्न में से कौन अफ्रीकन स्पेलिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए है अमीबा है, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी है ट्रीपेनोसोमा, या फिर पैरामीशियम। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे जल प्रदूषण पूछा है। तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, या जीव वैज्ञानिक ऑक्सीजन की मांग, या जीव विज्ञान ऑक्सीजन की मांग, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें? यहाँ पे श्वसन जड़ें पूछा है। तो यहाँ पे जो श्वसन जड़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एपीफाइलिक जड़ें। तो इसका जो आंसर होगा ना ल्यूमेटोफोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे प्राकृतिक चयन, यहाँ पे विरासत के माध्यम से विकास, या योग्यता की उत्तरजीविता, या फिर जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो इसका जो आंसर है विरासत के माध्यम से विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक है। तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा? तो प्रतिफल क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है वस्तु डूबेगी, और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी दिया है वस्तु पहले डूबेगी उसके बाद फिर तैरने लगेगी, या फिर वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा, और यहाँ पे इसका आकलन असंभव है, मतलब संभव नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार। यहाँ पे सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो सोनार में सर्व तरंग, या फिर परावध्वनि तरंगों, या फिर शून्य योग तरंगों,
या फिर रेडियो तरंगों का। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अधिक सिंचाई होगा, या फिर अतिचारण होगा, या फिर गहन खेती होगा, या वनोन्मूलन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना, या फिर ऑक्सीजन को कम करना, या फिर नाइट्रोजन को बढ़ा देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोयला सबसे कम, मतलब कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? तो सबसे उत्तम प्रकार का कौन होता है? बिटुमिनस होगा, या फिर एंथ्रासाइड होगा, या फिर लिग्नाइट होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है कोयला है, ऑप्शन नंबर ए कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, या सूर्य का प्रकाश। तो इसका जो आंसर होगा इसका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 3 प्रतिरोध चित्र अनुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के क्रम में जोड़े हैं, तो ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसको आप जैसे सॉल्व कर दीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद ना आपका आंसर आ जाएगा 32, ठीक है, ओम हो जाएगा, 32 ओम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छः वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 वोल्टेज से 6 जूल हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल हवा में अधिक होती है, या फिर जल में, शीशा में, हीरा में। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो हवा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो पार्ट है वो सोशल साइंस का पार्ट है, याद रखना। बट यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का जो है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉलर दिया है, पौंड दिया है, मार्क दिया है, या रूबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर बागान प्रसिद्ध है श्रीलंका में, ब्राज़ील में, या मलेशिया में, USA। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, या फिर स्टालिन, या फिर लेनिन, या लुई बल्ला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और ऑप्शन नंबर बी है 13 मई 1919, उसके बाद 15 मई 1919, 20 जून 1919। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में, या मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भूटान की अर्थव्यवस्था उद्योग पर, या कृषि पर, या पर्यटन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, कृषि पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्था, तो यहाँ पे कोलकाता पश्चिम बंगाल, या फिर जमानगर गुजरात, या कटक उड़ीसा, या फिर मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग क्या होगा, तो आप लोग इसको ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये स्पेशल होमवर्क है। तो इसका आंसर चलो हम बता देते हैं, इसका आंसर डी होगा,
नेक्स्ट देंगे, ये तो पहले से ऑप्शन ये था, तो डी इसका होगा, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। क्वेश्चन है 79, दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो याद रखना इसका जो है महासागर, ऊपर में हो जाएगा महासागर और यहाँ पे जो होगा मीठे पानी का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डेटा बुक क्या है, तो इसमें देखोगे तो सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होते खतरे से अवगत किया जाता है या फिर संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं या फिर स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण के संबंधित कार्य को प्रोत्साहन देता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, यमुना, सतलज, व्यास। तो इसका जो आंसर होगा भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 82, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं, मतलब किस प्रकार बनाएंगे मतलब पर्वतीय अगर होगा तो बड़ी लाइन या फिर सकरी लाइन या फिर मीटर गेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, सकरी लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है, तो ऑप्शन है मोतिहारी, दरभंगा, गया या पटना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है, तो ऑप्शन नंबर ए चीन में है या फिर अमेरिका में, कनाडा में, भारत में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है, तो क्या एक होगा या फिर भिन्न होगा, एक तथा भिन्न दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य देखोगे तो अगर रियल में देखो तो एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो 1952 में, 1962 में, 1965 में, 1972 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है, परिणाम क्या है, तो नारी को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, देश को सशक्त बनाना, समाज को सशक्त बनाना। तो यहाँ पे जो है सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है, तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है मतलब 88, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो यहाँ पे है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है सेकंड लास्ट, भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है, तो भारत का जो लोकतंत्र है वो शिक्षा का या विकास का या अधिकारों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में प्रत्येक लोकतंत्र कहाँ है, तो ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड में। तो गाइस अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख लें तो वीडियो को क्या कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में ना बहुत समय लगता है और बहुत टाइम लगता है। वीडियो आप देखिएगा तो थंबनेल अलग से बनाओ, फिर उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करो, बहुत सारे चीज़ ऐड करना पड़ता है भाई। तो प्लीज़ आप लोग के लिए अगर इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो गाइस अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।